लोग कहते हैं कि हम समाज सेवा करते हैं, हम तो पॉलिटिक्स है भाई, हम लोगों की मदद करते हैं, वैसे लोग अब ठंड आ गई है, अपने रजाई जो ओढ़ रखे हैं बंद कमरों में गीजर हीटर लगा करके वार्मर चला के जो गर्म एहसास ले रहे हैं, सड़कों पर निकलिए, खुली सड़कों पर निकलिए। जिस तरह केवल भारत को लेकर के केएमराज निकला है तो आपको भी निकलना होगा। रात्रि के करीब 11 बजने को है और हम इस वक्त शहर के हृदय स्थली कहे जाने वाले जुगलीबेल चौक पर हैं। ठंड किस ओर करवट बदली है और इस ठंड का असर क्या है लोगों पर, राहगीरों पर, और जो इस ठंड को लेकर लोग जो है अपने बचने के लिए जरूरतमंद जो है लोग जो इस ठंड से कैसे बचते हैं उसको देखने के लिए हम कुछ दोस्तों के साथ, कुछ समाज सेवी के साथ और कुछ शहर के चर्चित डॉक्टर के साथ सड़कों पर निकले हैं। हम बात करेंगे ठंड को लेकर। जो ये लोग जो है पिछले कई दिनों से सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, जरूरतमंद परिवारों को, असहाय, गरीब, लाचार, बीमार लोगों को कंबल उड़ाने का काम करते हैं। डॉक्टर सुमन राजा है, शहर के चर्चित डॉक्टर है, लायंस क्लब के पूर्व सचिव रह चुके हैं, और इनसे पहले हम जानेंगे कि रात्रि को 11 बजे है और 11 बजे क्या जरूरत पड़ी है, ये सड़क पर है। हम इन्हीं से जानेंगे। डॉक्टर साहब 11 बजे सड़क पर हैं, कोई मरीज है क्या? जी मैं मरीज ढूंढने तो निकला नहीं हूँ, क्योंकि मरीज तो खुद ब खुद मेरे तक पहुँच ही जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मरीज कम ही हो शहर में। लेकिन इस ठिठुरती ठंड को देखते हुए जो माहौल बनी हुई है, लोग देख रहे हैं कि सड़कों पे चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले एक रिक्शा चालक से मुलाकात हुई हमारी, और कम वस्त्र में वो सवारी लेके वो बेचारा जा रहा है। तो क्या मजबूरी रही होगी इतनी ठंड भरी रात में, जो जहाँ पर एक हम लोग घर के अंदर घुसे रहते हैं, लौ जला के घर के अंदर बैठे हुए रहते हैं, और इस ठंड भरी रात्रि में लोग घूम रहे हैं, वो भी कम वस्त्र में। तो ये भैया पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इन लोगों की मदद के लिए अगर हम जैसे लोग नहीं आएंगे, सक्षम लोग नहीं आएंगे, और इस शहर में सक्षम लोगों की कमी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि मंदिरों में, मस्जिदों में, मैं किसी धार्मिक इसको मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इस बात को आप मेरा ये मार्क कर लीजिए। मैं जस्ट एक इंसिस्ट करना चाहूँगा एक आम लोगों से, मैं भी एक आम लोग हूँ, कि आप लोग, हम लोग पूरे सालों में जितने त्योहार मनाते हैं, जितना पैसे उड़ाते हैं खाने में, पीने में, मात्र एक पॉकेट से 100 रुपया, एक व्यक्ति से 100 रुपया भी अगर आप लोग बचत कर लेते हैं एक महीने का, और उसको एक इस चीज़ के लिए कर लेते हैं कि हमें महीने में या सालाना एक बार भी ऐसे एक्टिविटी कर लें कि गरीबों का कल्याण हो जाए, जरूरतमंदों का कल्याण हो जाए, तो सोचिए शहर में जरूरतमंदों की कमी दूर हो जाएगी। लोग अपने आप में कितने दुआएं वहां से मिलेगा, ना कि चादरों और चंदा दे के ये चढ़ा के नहीं मिलेगा। तो मेरी ये विनती है आप सभी से, जो आप लोग ये सुन रहे हैं केवल भारत के माध्यम से, हमारे केएमराज साहब के माध्यम से जो बातें हो रही हैं, कि मैंने दिल की बात आप लोगों के सामने रखा। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा मांगूंगा आप लोगों से, लेकिन कृपया आप लोग आगे बढ़िए। और लोग इतने जरूरतमंद है, इतने जरूरतमंद है, क्या बताऊं, आपका दिल ये चीज जानता है। तो बढ़िए, आगे को बढ़े। वो गाने का लफ्ज याद आ जाता है मुझे, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना जी हाँ इसी का ही तो नाम है। डॉक्टर साहब थे, जीना इसी का नाम है। दूसरे के चेहरे पर मुस्कान देने को लेकर आज डॉक्टर साहब शहर की नब्ज को टटोल रहे हैं और देख रहे हैं कि ठंड में लोग किस तरह रातें गुजार रही है। और भी लोग, समाज सेवी लोग हैं यहाँ पर। ऋतुराज जी जो शिवकुंड के रहने वाले हैं, और इन्होंने जनसुराज के माध्यम से, अभी हाल ही में जनसुराज के माध्यम से बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए हैं। इसके साथ पार्टी से इतर उठकर जो मानव सेवा का इनके अंदर जो जज्बा है वो करने का। ऋतुराज जी जमालपुर में हैं, डॉक्टर साहब के साथ घूम रहे हैं, आकलन कर रहे हैं शहर में। आज आपने प्रशांत किशोर पीके के जो है स्वस्थ होने की कामना आप सबों ने हवन के माध्यम से किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत मार्मिक विषय का आप सवाल कर रहे हैं। प्रशांत जी के स्वास्थ्य की तो बात मैं करूंगा, लेकिन
इस समय हमारा घूमने का मतलब है कि मथे बिना मक्खन बाहर नहीं आता है। तो अगर हम लोग वास्तविक रूप से समाज की सेवा करना चाहते हैं तो हर परिस्थिति में, शम और विषम दोनों ही परिस्थितियों में हमें समाज की स्थिति को समझना होगा। अभी जैसे हम सब मिलकर कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे थे, तो इसमें हम इस चीज को देख रहे थे वास्तविक भिक्षुक क्या है। अब भिक्षुक को समझिए, कविता मुझे याद आ रही है, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ है मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। अभी जब हम कंबल वितरण कर रहे हैं तो हमें वास्तविक नीडी नहीं मिल रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग मिल रहे हैं जो बहुत नीडी है। तो वास्तविक नीडी कौन नहीं है? उनको नशा करने के लिए पैसा है। अभी ये बात का हमारा डिस्कशन हो रहा था, लेकिन वो नशा कर रहे हैं लेकिन अपनी जरूरत की चीजें नहीं ले रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो काबिल हैं, उनको रोजगार नहीं है। बहुत से ऐसे रिक्शा चालक थे जिनके तन पे गर्म वस्त्र नहीं था। तो ऐसे खोज खोज कर सेवा करना, और हम लोगों ने जैसा भी निर्णय बनाया कि जो लोग नशा करता है हम उसकी मदद नहीं करेंगे, तो इस तरह से एक साहसिक पहल करना। तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग को निचोड़ निकालना पड़ता है। और जब समाज में है तो हमें अपने क्षेत्र को लांग कर भी, कि आजू बाजू सिर्फ हमारे क्षेत्र में ही ये स्थिति है क्या कि आजू बाजू के क्षेत्रों में है, तो हम लोग एक अच्छा परिसीमन तय भी करते हैं। तो ये सारी बातें होती है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है, क्योंकि सिक्के का एक पहलू हम सिर्फ देख नहीं सकते हैं। हमें एक सिक्के का पहलू भी देखना होगा, उसका आकार भी देखना होगा, और उसकी अर्थ को भी नापना होगा, तब जाके हम समाज में कुछ काम करने का निर्णय बना पाए। ऋतुराज जी थे, और हमारे साथ जो है देखिए जुगली बेल का चर्चित जो दुकान है, वर्षों पुराना है, राधा स्वीट्स एंड स्नैक्स के प्रोप्राइटर है अमित जी। अमित जी भी साथ चल रहे हैं और शहर में देख रहे हैं कि शहर में लोग ठंड से किस तरह बच रहे हैं, राहगीर हो या जरूरतमंद लोग हमारे साथ हैं, और देख रहे हैं कि किस किस लोगों को वास्तविक में ठंड से परेशान है, ठंड से जो है उनको राहत पहुंचाई जाए, तो वैसे लोगों को हम लोग ढूंढ कर कंबल दे रहे हैं। क्या कहेंगे अमित जी? मैं सबसे पहले केवल भारत की टीम को अपनी तरफ से प्रणाम। और आज यहाँ पे लगभग 11 अभी बज रहे हैं और तापमान लगभग 9 या 10 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पे अभी देखे 3-4 लोग थे, एक टाली वाले थे, एक रिक्शा वाले थे और एक ऐसे टोटो वाले थे। हम लोग कंबल के लिए ये कर रहे थे। फिर जो ठंड है इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि मानवता एक सबसे बड़ा धर्म है। यदि किसी को भी, यदि वो 100 रुपया कमा रहा है तो 10% उसका वो सेव करे, और इसके लिए वो देखे कि कौन मैंने जरूरी पे ये हैं जिनको कि मैं अपने तरफ से मदद कर सकूं और उसको ठंड से हम लोग बचा सकें। फिर जी थे जिन्होंने ठंड को लेकर जरूरतमंदों की सेवा किस तरह किया जाए उसको लेकर इन्होंने अपनी बातों को रखा। अब देखिए बेबाक तरीके से अंदाज रखने वाले हमारे मित्र भी साथ चल रहे हैं। सुबह से आज साथ है सुनील जख्मी जी। सुनील जी सिटी न्यूज के संपादक हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। ठंड के बारे में अब इनसे भी हम बात करेंगे। सुनील जी, ठंड को लेकर क्या कहेंगे? हम बस यही कहेंगे कि जो लोग कहते हैं कि हम समाज सेवा करते हैं, हम तो पॉलिटिक्स है भाई, हम लोगों की मदद करते हैं, वैसे लोग अब ठंड आ गई है, अपने रजाई जो ओढ़ रखे हैं बंद कमरों में गीजर हीटर लगा करके वार्मर चला के जो गर्म एहसास ले रहे हैं, सड़कों पर निकलिए, खुली सड़कों पर निकलिए। जिस तरह केवल भारत को लेकर के केएमराज निकला है तो आपको भी निकलना होगा और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए कोशिश करने के लिए आगे आना होगा। यकीन मानिए आपकी कोशिश रंग लाएगी। आप एक को देंगे, उस कार्य को देख करके लोग 100 को देंगे। कुछ इस तरह बोलेंगे, कन कन में हरी छन छन में हरी, कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। जो फूल धरे हैं अगर तो विश्वास तो कर उस मालिक पर, तेरे किस्मत में तेरे भाग्य में अगर पत्थर है तो वह भी खिल जाएगा। मानव की सेवा के लिए तू तो आगे बढ़। कब तक हम लोग देखेंगे। केवल भारत की टीम आज निकली है, रात के 11 बज रहे हैं सड़कों पर और उस खुले सड़क पर,
अगर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आगे आए हैं तो आप भी निकलिए ना, और आपकी आवाज बनेगा ना केवल भारत। जनता की आवाज केवल भारत बनने का यह प्रयास हमारा इस चैनल के माध्यम से जनता की आवाज को आगे पहुंचाने का काम पिछले 3-4 साल से करते आई है और आगे भी करेगी। बहरहाल अभी जिस मुद्दे को लेकर हम हैं, ठंड से कहराती हुई जिंदगी, तड़पती हुई जिंदगी को देखने के लिए सड़कों पर निकले हैं और भी चौक चौराहे पर जाएंगे हम। अभी दौलतपुर चौक चौराहे पर थे, उसके बाद भी मार्ट जो चौक है वहां पर थे, ईस्ट कॉलोनी में थे। अब स्टेशन चौक पर जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर लोग किस तरह ठंड से, यात्री हो या आम राहगीर हो, किस तरह से ठंड की रात को कैसे गुजार रहे हैं। रात्रि 12 बजे तक हम सड़कों पर रहेंगे और देखेंगे। बने रहे केवल भारत। चलिए मॉडल स्टेशन पहुंच गए। जैसा कि हमने शहर के हर चौक चौराहे का मुआयना करते हुए और इस ठंड में लोग किस तरह रात गुजार रहे हैं, यह देखने के लिए, दिखाने के लिए और लोगों को समझाने के लिए निकले थे। इसी के तहत हम मॉडल स्टेशन पहुंचे। हालांकि स्टेशन का जो लुक तो यह देखने से पता ही नहीं चलता है कि हम जमालपुर में हैं। ये अमृत भारत स्कीम के तहत यह कार्य चल रहा है। कल ही डीआरएम साहब यहाँ आए थे और बता रहे थे कि मार्च तक ये जो है कार्य पूरा हो जाएगा। अमृत भारत स्कीम के तहत पूरा तरीके से ये स्टेशन बदला आएगा। हम मुद्दे पर थे ठंड को लेकर, तो ठंड को लेकर शहर का पूरा मुआयना करने के बाद हम स्टेशन पर पहुंचे और यहीं पर अपनी यात्रा, जो ठंड की यात्रा केवल भारत जो ग्राउंड जीरो पर जमीनी स्तर पर चला रही, तो वो यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन शहर में केवल भारत के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि जो मानव सेवा का कार्य करने के लिए सड़कों पर जो निकले हैं और पिछले कई दिनों से लायंस क्लब की टीम, जो शिवलाल रजक हो, डॉक्टर सुमन रजा हो, सुमन जी हो, और भी जो है लायंस क्लब की टीम हो, या समाज सेवा का काम जो है राजद नेता राजू यादव कर रहे हैं, ऋतुराज वसंत कर रहे हैं, और शहर के लोग भी जो कंबल वितरण में खास करके अपनी रुचि को दिखा रहे हैं, वैसे लोगों को केवल भारत की टीम बधाई देती है और वैसे लोगों को आमंत्रित कर रही है जो ये सोच रहे हैं कि मानवता का अगर सेवा करने की, तो निश्चित रूप से अपने घर से बाहर निकलिए और जरूरतमंदों की सेवा करने को लिए कम से कम अपने घर से एक कंबल तो जरूर निकालिए उन लोगों के लिए जो बाकी में इस ठंड से तड़प रहे हैं। बने रहें केवल भारत पर। आज के लिए बस इतना ही।